द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, बाजार को आखिरकार गिरावट के दौर पर लाके खड़ा कर ही दिया है, जबकि एफआई और डीआई की तरफ से कोई सेलिंग नहीं है। फ्राइडे को दोनों ने बाई, ठीक है कम किया भाई, लेकिन बाई किया था। लेकिन ये पैनिक क्रिएट करना बाजार के अंदर, बाजार में अस्थिरता पैदा करना, ये सब ऑपरेटर्स का काम है। इन्वेस्टर्स को इन सारी बातों से चिंतित नहीं होना चाहिए। तो आज हम 2-3 बिंदुओं पे बात करेंगे। फिर आज का जो मुख्य विषय होगा वीडियो का, वो भी होगा कि भाई ये 5 जो शेयर हैं, ये 5 शेयर हैं, 6 शेयर हैं। ये 6 शेयर आपके पोर्टफोलियो में क्यों होने चाहिए, रीजन बताऊंगा मैं। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी, बट आई विल लेट यू नो द रीजंस व्हिच आर गिविंग ए मैसेज टू बी एडेड इन योर पोर्टफोलियो। तो एक तो बाजार को अस्थिर करने का कुछ ऑपरेटर्स के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। वो जैन स्ट्रीट क्या करता था, वो यही करता था। उसने थोड़ा ज्यादा बड़ा कर डाला और एक आदमी ने कर डाला वो। लेकिन इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो मिलकर के कई काउंटर्स के जरिए ऐसा कर रहे हैं, जो पकड़ में नहीं आ रहे हैं। 10 आदमियों ने मिलकर एक ही तरह का सौदा किया, मानिए अलग अलग खातों में, वो कैसी पकड़ में आएंगे? वो पकड़ में नहीं आ सकते। ये क्वांटम बड़ा था, इसलिए पकड़ में आ गए। तो इसलिए कोई ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। इंडियन इकोनॉमी में कोई लकुना नहीं है, कोई मार्केट की अर्थव्यवस्था में कोई माइनस नहीं है, कोई गवर्नमेंट कुछ नहीं कोई खराब काम कर रही है, आरबीआई कोई खराब काम नहीं कर रहा है, कोई मैक्रो लेवल पे यानी कोई जियोपॉलिटिकल लेवल पर कोई गड़बड़ नहीं। जो वार जो थी शांत पड़ी है, और वो जो वार थी रशिया की और यूक्रेन की, वो वार भी शांत है और लंबे टाइम से चल रही है। कभी कभी हो जाता है, उसमें अटैक कर देते हैं एक दूसरे पर। जो हमास की और इजराइल की वार थी, वो भी करीब करीब शांत हो चुकी है, क्योंकि हमास नामक चीज ही मिटा दी करीब करीब। उन्होंने इतनी कुटाई की इजराइल ने उसकी। तो अंडर दीज सर्कमस्टेंसेज ऐसी कोई खास बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात हो। अब मैं आपसे एक बात कहूंगा कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के कल परिणाम आए। परिणामों को हर कोई कहता है कि साहब खराब है परिणाम। तो एक तो बाजार का जो एस्टिमेट था वो 3-3.5% प्रॉफिट बढ़ के आने की बात थी, और सेल में गिरावट की बात थी 1.5 से 3% तक की। तो सेल में तो गिरावट आई है 3.5% की, और प्रॉफिट 3-3.5 6% बढ़ के आया। और जो ऑर्डर इनटेक की बात थी कि कार्यादेश कितने मिलेंगे कंपनी को, कोई कह रहा था $7 बिलियन मिलेगा, कोई कह रहा था $8 कहता, कोई कहता था $9 बिलियन मिलेगा। तो उसकी जगह तो $9.4 बिलियन के ऑर्डर्स मिले हैं इनको। 3.5 की जगह 6% प्रॉफिट बढ़ के आया है। सेल जरूर 3.5% घट के आई है। रहा सवाल, कभी मैन्युफैक्चरिंग में घट जाता है, कभी बीएफएसआई सर्विसेज में बढ़ जाती है सेल, ये सब चलता रहेगा। लेकिन मैं एक ही बात कहूंगा कि जो अमेरिका के जो हालात हैं, जो ट्रंप साहब ने अमेरिका के हालात बढ़ा दिए हैं, उन हालात में और जितना भयंकर डर था, उस हिसाब से इन परिणामों को मैं खराब नहीं मान सकता हूँ। ठीक है, 6% की इतनी बड़ी कंपनी है, इन हालात में भी 6% जोड़ रिकॉर्ड करके किसी भी तरह ग्रोथ दे दी है, इसको खराब नहीं माना जा सकता। रहा सवाल शेयर को गिराने का बढ़ाने का काम ऑपरेटर्स का है, ये सब करते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को इस बारे में कोई चिंता की बात नहीं। टीसीएस इज टीसीएस, ये तो भविष्य के अंदर पैसा देके ही रहेगी, कोई खतरे वाली बात ही नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1,11,000 आदमी ट्रेन किए जा चुके हैं, मतलब 5500 आदमी ऐड किए इसमें इस क्वार्टर में। तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट तो अभी भी है, मतलब इन हालात में भी है। तो ये शो करता है कि जो राइट ऑफ कर रहे थे लोग इसको, जो
जो मतलब आईटी सेक्टर को राइट ऑफ करने वाली बातें, ठीक साहब ये तो एआई आ गई अब खत्म हो जाएगा, एआई की वजह से खत्म नहीं होगा बल्कि एआई की वजह से बनेगा ही। जैसे जैसे इनकी वर्किंग में, इनकी सेल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऑर्डर्स का रेशो बढ़ता चला जाएगा, वैसे ही ये कंपनियां बढ़ती चली जाएंगी। तो बात ये रही। दूसरी बात, मैं ऐप की बात कर लूँ जो मैंने ऐप बनाया है। आई एम राइटिंग बुक ऑन द शेयर मार्केट with in a very detailed manner, covering all aspect of the market, covering all aspect of the investment theories, with chart, सब कुछ बनाऊंगा मैं उसमें। अभी करीब 30-32 मतलब लेक्चर I have delivered and I will continue to deliver for a very long period unless the book is completed as per my opinion। तो उसमें भी अगर आप कोई सीखने के इच्छुक हों, कोई मेंबर बनना चाहें तो बन जाइए। रहा सवाल खर्चे बर्चे का, 100-200-400 रुपये शेयर बाजार की ट्रेनिंग के लिए कोई माने नहीं रखता। ये लाखों रुपए के कोर्सेज होते हैं बाजार में जो सिखाएंगे। तो दैट्स ऑल, ये पोजीशन है हैंड टू हैंड। और उनको आप मतलब उन लेक्चर्स को बेटर ये कि आप अपने पेन ड्राइव में सेव कर लेंगे या मोबाइल में जो भी सिस्टम हो कहीं भी सेव कर लीजिए अलग से, ताकि आप अगेन एंड अगेन सुन सकें उन लेक्चर्स। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आज का जो विषय है, मैंने बहुत दिन हो गए शेयर्स के, इंडिविजुअल शेयर्स पर चर्चा की। तो आज मैं 6 शेयर्स मैंने छांटे हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा, और वो इतने साउंड और सॉलिड शेयर हैं कि वहाँ खतरे जैसी कोई नहीं। वहाँ इन्वेस्टर को पैसा मिलना ही मिलना है। ट्रेडर और सटोरी की बात मैं नहीं करता हूँ। आई नेवर give any message or any lesson to the speculators and traders. I advise only to the investors. शेयर बाजार में कमाएगा इन्वेस्टर, सटोरिया कभी कमा नहीं सकता है। बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती। मुझे शेयर ब्रोकर के, एक बहुत बड़ी कंपनी के शेयर ब्रोकर के आदमी ने कहा है कि साहब ये जो ट्रेडर है इनकी लाइफ ज्यादा से ज्यादा 3 साल, 3 साल में कुट-पिट करके बर्बाद होकर चले जाते हैं। फिर 5-6 साल बाद, 5-6 साल में जब फिर समझ जाते हैं या बाजार में तेजी का देखते हैं माहौल, ये फिर आ जाते हैं, फिर कुट-पिट के चले जाते हैं। इन्वेस्टर वो बनते ही नहीं है मतलब। तो अच्छा, तो ऐसी बात है। अब मैं आपसे चलता हूँ, काम की बात करते हैं। आज मेरे पास भी थोड़ा समय कम है, लेकिन फिर भी वीडियो में मैं कोई कंजूसी नहीं करूँगा बनाने में। तो देखिए, मैंने ये टेबल तैयार की है, डाटा कंपाइलेशन किया है मैंने, और इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन होटल पर। इंडियन होटल टाटा की कंपनी है जिसके 24,000 रूम्स हैं जिसमें, और नंबर ऑफ होटल भी काफी है। मतलब 24,000 में करीब इनके होटल्स हैं, करीब 200 होटल्स हैं। अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, जापान में भी है, इंडिया में भी है, श्रीलंका में भी है। मैंने देखा जाकर दुबई वगैरह में भी, सब जगह है मतलब इनके होटल। और होटल्स का जो लेवल है वो सुपर डीलक्स होटल्स है, ग्रैंड। मतलब इनके जो क्या कहेंगे, बैंक्वेट हॉल अगर आप देखेंगे, डाइनिंग हॉल देखेंगे, नीचे लॉबी देखेंगे, तो वो देखने लायक ही है। मतलब उसका खड़े होने का ही आनंद अलग ही है। आपने इंडिया गेट के सामने बॉम्बे में, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ताज होटल है जिस पर अटैक किया था आतंकवादियों ने। तो उसमें बिल्कुल उसके सामने होटल है, वो टाटा का पहला होटल है। मतलब होटल ताज ही नाम है उसका। तो दोस्तों, इसके डाटा की बात करता हूँ, डाटा की बात करता हूँ मैं। इसका मार्केट कैप है 1,05,000 करोड़ रुपए। इट्स ए लार्ज कैप कंपनी, और प्राइस अर्निंग रेशियो है 63.4, ग्रोथ रेट है 53%, प्रॉफिट ग्रोथ रेट इज 53%, और प्राइस है इसका आज की तारीख में 740, फेस वैल्यू 1 रुपये। ये मैं क्यों मतलब इस पर चर्चा कर रहा हूँ? इस पर चर्चा करने का मेरा मतलब ये है कि इनके जो 24,000 कमरे हैं उनको 30-32,000 कमरों में कन्वर्ट बढ़ा देंगे, कमरों की संख्या बढ़ा देंगे कितने में, 4-5 साल के अंदर। कंपनी की जो सेल है वो डबल हो जाएगी।
उसके दो कारण है, कमरे डबल नहीं होंगे लेकिन सेल डबल इसलिए होगी, एक तो रेट बढ़ाते हैं होटल वाले, एक खाने का जो पैसा है, डाइनिंग का पैसा है, कैटरिंग सर्विसेज का, वो बहुत महंगा हो जाता है, 5 साल में बहुत महंगा हो जाएगा। जो प्लेट आज 1500-2000 रुपये में दे रहे हैं कैटरिंग सर्विसेज में, वो प्लेट 3-4 हजार रुपये की बेचेंगे, और रूम्स तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, थोड़े बहुत रूम्स का रेंट बढ़ेगा। तो अंडर, अच्छा फिर कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स, कमर्शियल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, वो सब होटल्स में होते हैं। आज कोई भी आदमी इवन पॉलिटिकल मीटिंग्स वहां होने लग गई। आज जो राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग करते हैं वो भी वहां करते हैं। कार्यकर्ताओं की भी इच्छा होती है, उनको ऑब्लाइज भी करते हैं, भाई देखो आपको शानदार होटल में हम खाना खिला रहे हैं। तो अच्छा, अभी अखबार में कल ही परसों मैंने पढ़ा है कि फरवरी 2026 तक 5 स्टार होटल सारे बुक है मैरिजेस के लिए। नो 5 स्टार होटल इज अवेलेबल फॉर मैरिज पर्पज और फॉर एनी पार्टी पर्पज। तो उसी से आप देख लीजिए होटल इंडस्ट्री में ग्रोथ कितनी होगी, और जहाँ डिमांड होगी वहाँ प्राइसिंग पावर भी होगी। तो ऐसी सूरत में ये बहुत ही सेफ इन्वेस्टमेंट है, बहुत बढ़िया। टाटा का है ताज होटल, ये जो इंडियन होटल टाटा का है। दूसरी मैं बात करूंगा अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट की पोजीशन ये है कि इसका मार्केट, अडानी पोर्ट के 17 पोर्ट हैं दुनिया के अंदर, 13 भारत में है, 4 फॉरेन में है। और हाइफा जो पोर्ट था वो बिल्कुल सेफ रहा है। इस वार के दौरान हाइफा पोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो इसके बिजनेस अपडेट आया था फर्स्ट क्वार्टर का, उसमें 12% वॉल्यूम ग्रोथ आई है, और 12% वॉल्यूम ग्रोथ आने का मतलब प्रॉफिट का बढ़ना एटलीस्ट 25%। अब मैं इसके डेटा की बात करता हूं। हिंदुस्तान का जो भी राज्य जिसकी भी सीमाएं समुद्र से लगती हैं, उसमें 1 या 2 पोर्ट अडानी के जरूर हैं। फिर इन्होंने कोरियर का काम, मतलब जो लॉजिस्टिक सर्विसेज का काम भी चालू कर दिया। ड्राई पोर्ट, ये ऑफ शोर से उठाएंगे और ऑन शोर पे ले जाएंगे माल को। वो सर्विसेज में वो बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और बहुत लार्ज स्केल पे। अडानी छोटा मोटा काम नहीं करता है। मतलब ऐसी सूरत में इसमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरी बात है, कोलंबो में जो इन्होंने पोर्ट बनाया था, उस पोर्ट पर इनोग्रेशन के दिन इन्होंने डिक्लेयर किया था कि हम इसमें 16,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और करेंगे। उड़ीसा में जो पोर्ट बना रहे हैं, और जो त्रिवेंद्रम में जो केरल में जो पोर्ट बनाया है, वेजमान पोर्ट, उसकी भी पोजीशन ये, उसमें भारी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। श्रीलंका के पोर्ट पे भारी इन्वेस्टमेंट, 10-10, 15-15 हजार करोड़ रुपए हर पोर्ट पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी इनकी जो टोटल जो हैंडलिंग हो जाएगी इस साल में, वो 500 मिलियन टन को से ज्यादा हो जाएगी। कार्गो हैंडलिंग विल क्रॉस 500 मिलियन टन, जो हिंदुस्तान के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड फिगर होगी। मतलब ऐसी सूरत में दोस्तों, इसके मैं डाटा बताता हूँ। अब मार्केट कैप 3,11,000 का, इट्स ए लार्ज कैप कंपनी। अडानी ग्रुप का ये स्टार कंपनी है। मतलब प्राइस अर्निंग रेशियो 28.9, बिल्कुल चीप, वेरी चीप रेट, बॉटम रेट पर रहेगा। ग्रोथ रेट 36.48, 36% ग्रोथ की इतनी बड़ी कंपनी, और जिसके पास इतना बड़ा है, इतने बड़े कैपेक्स प्लान्स हैं, वो अगर 28.9 के पी रेशियो मिल रही है 36% ग्रोथ के साथ, तो इट्स ए मिरेकुलस अचीवमेंट। प्राइस इसका 1443 रुपए है, टू फेस वैल्यू शेयर। तीसरी बात करते हैं अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन की पोजीशन ये है दोस्तों कि इनका करीब 3 से 4 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट प्लान है अगले 5 साल के अंदर। सबसे हाईएस्ट जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है अडानी ग्रीन में कर रहे हैं अडानी। और गुजरात में एक जगह है जहां पर 30,000 मेगावाट का प्लांट लगा रहे हैं, सोलर ग्रीन एनर्जी का हाइब्रिड प्लांट है। उसमें विंड भी है और सोलर भी है, लेकिन सोलर 90% है, विंड केवल 10% है। और वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लांट होगा फॉर पावर प्रोडक्शन ऑन ए सिंगल लोकेशन। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि ये कोई बैड चीज है। हालांकि इसका पी रेशियो आज की तारीख में 97, आप कहेंगे साहब इतने महंगे शेयर को, महंगा नहीं है। इसकी वॉल्यूम डबल हो गया है। मतलब जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है अडानी ग्रीन की, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी हैज बिकम जस्ट डबल इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर।
तो ऐसी सूरत में इसके रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले हैं मार्च। ये पी रेशियो तो कोई 30 ही रह जाएगा, मतलब साल 1.5 साल के अंदर अर्निंग भी बढ़ेगी, पी रेशियो बढ़ेगा, और पी रेशियो कायम रहेगा। मैं आपसे बताऊंगी क्योंकि ग्रोथ बहुत ज्यादा है। कंपनी 70-80%, 90% से ग्रो करने वाली है। मतलब इतने बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे तो कंपनी ग्रो करेगी करेगी, कौन, देयर इज नो डाउट एट ऑल। तो मैं आपसे बताता हूं, अडानी ग्रीन का 1.62 करोड़ का 1,62,000 करोड़ का मार्केट कैप है। 97.2% इसकी प्राइस अर्निंग रेशियो है, 97.2 पी रेशियो, और ग्रोथ रेट है 58.8%। तो इससे ही आप अंदाज लगा लीजिए 58.8% ग्रोथ रेट है, और करंट ईयर में इसकी ग्रोथ हो सकता है 80-90% भी। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होते जा रहे हैं ना, और से ब्याज का बोझ घटता जा रहा है डे बाई डे। प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है उनका ब्याज चुकता चला जाएगा, और इसकी प्राइस 996 है। 10 फेस वैल्यू शेयर है। ये एक एडेड एडवांटेज है क्योंकि शेयर स्प्लिट होगा मल्टी स्टेजेस पे, 5 पेड में होगा, 2 पेड अप में होगा, 1 पेड अप में होगा, तो इसको बहुत एप्रिसिएशन था। वारी एनर्जी इसका वारी एनर्जी के बारे में मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाए, वीडियो तो इन सभी शेयरों पे बनाए हैं, लेकिन मैंने आज जो क्रीम छाटी है बिल्कुल साउंड रिस्कलेस। वारी एनर्जी की 13.6 गीगावाट की कैपेसिटी अभी मौजूद है, और अमेरिका में जो कैपेसिटी बढ़ाई है अगर उसको ऐड करें तो इनोल वो 2.30 या कुछ इस तरह से है। फिर इनके साथ में सोलर सेल की कैपेसिटी भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, वो कैपेसिटी भी करीब करीब 8 to 9 गीगावाट के आसपास है। फिर इनके जो प्लांट लग रहे हैं, जो मिस्टर ये जो क्या नाम दोषी जो आए थे टीवी पर थोड़ा टाइम पहले, उनका स्टेटमेंट था कि हम करंट ईयर के अंदर ही 27 गीगावाट की कैपेसिटी कर देंगे हमारी बढ़ाकर। तो वार लेवल पे काम चल रहा है। दूसरी बात यह है कि ये ग्रीन हाइड्रो में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बना रहे जा रहे हैं, जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल है ग्रीन हाइड्रो के लिए। और अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस इट इज सेड टू बी अ जेम। 10 फेस वैल्यू का अभी 3100 रुपए के आसपास रेट चल रहा है। ये रेट ज्यादा नहीं कहा जा सकता। कारण क्या, कंपनी ग्रो कर रही है 51% से, और अब ये ग्रोथ रेट और बढ़ेगी अभी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी। दिस ग्रोथ मोमेंटम कैन कंटिन्यू अप टू द नेक्स्ट 5-7 years। तो मैं अब इसके डेटा बताता हूं आपको। 90,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। प्राइस अर्निंग रेशियो 48.2 है, और ग्रोथ रेट 51.33 है, और प्राइस 3137 है। 10 पैसे से। तो ये जो प्राइस अर्निंग रेशियो 48 है ना, आप इसको तो आज 20 पर ही मानिए, बिकॉज द करंट ईयर के अंदर भी 60-70% से ग्रो करके आएगी ये कंपनी। प्रीमियर एनर्जी ये दूसरी है जो कि सोलर पावर बनाने की सेकंड कंपनी इंडिया के अंदर। सेकंड लार्जेस्ट तो नहीं कह सकते, बिकॉज रिलायंस भी है, अडानी भी है, लेकिन लिस्टेड स्पेस में जो क्लियर कट दिखाई दे रहा है वो नेक्स्ट टू वारी है। ये कंपनी की कैपेसिटी 4100 मेगावाट की है सोलर पैनल्स की, और इससे आधी कैपेसिटी सोलर पीवी सेल्स की है। और बढ़ा रहे हैं, कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं, मतलब एक्सपेंशन प्लान बोल दिया है इन्होंने। अब कब इम्प्लीमेंटेशन चालू करते हैं, मैनेजमेंट ठीक ही है, ऐसी कोई बुराई वाली बात नहीं है। हालांकि मेरा जो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी वो तो वारी एनर्जी है सोलर पैनल में, लेकिन प्रीमियर भी ठीक है चूंकि इनकी भी छोटी इक्विटी। तो 52 का प्राइस अर्निंग रेशियो है, 49,000 की मार्केट कैप है, ग्रोथ रेट 405% है। तो 405 मत मानिए आप इसको, ये ग्रोथ 30% के आसपास है, क्योंकि पहले इन्होंने शुरू किया ही था। जो एक पहला रिजल्ट है फुल ईयर का, FY25 द फर्स्ट फुल ईयर ऑफ ऑपरेशन, तो इसलिए पिछले साल से तुलना करने में 405% आ गई है, लेकिन ये ग्रोथ रेट 30, 35 और 25 के आसपास रहेगी।
इसका प्राइस है वन फेस वैल्यू शेयर का 1090 रुपए। अब हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। दूसरा, द लार्जेस्ट मार्केट कैपिटलाइज्ड कंपनी ऑफ इंडिया एंड द रिचेस्ट मैन ऑफ इंडिया, उसकी पोजीशन ये है कि इसका रिलायंस में वर्टिकल्स क्या क्या है ये बता देता हूँ। वर्टिकल्स में रिलायंस में एक तो पेट्रोकेमिकल, पेट्रोलियम रिफाइनरी एंड द लार्जेस्ट रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड ऑन ए सिंगल लोकेशन जामनगर में। वहाँ कई पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट भी हैं इनके, उसी कैंपस में जामनगर में ही। और इनके लार्जेस्ट पॉलिएस्टर मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड के। पॉलिएस्टर के का में फुल इंटीग्रेशन है। पॉलिएस्टर बनाने के लिए जितना इनको रॉ मटेरियल चाहिए वो सारे, जैसे मोनोथाइलिन ग्लाइकोल है, कैप्टोलैक्टम है, फिर पीपीए टेराफिलिक एसिड, तो ये सारे मेटल बनाते हैं। अच्छा, पॉलिएस्टर के लिए फिर ये पॉली कंडेंसेशन चिप्स बनाते हैं, पॉली कंडेंसेशन चिप्स फाइबर बनाते हैं, फाइबर से यार्न बनाते हैं। तो पूरा फुल इंटीग्रेशन है। पीवीसी बनाते हैं, एचडीपी बनाते हैं, एलडीपी बनाते हैं। ये सारे जितने भी प्लास्टिक और पॉलिएस्टर के लिए रॉ मटेरियल सारा ही बनाते हैं। इन्होंने इंडियन पेट्रोकेमिकल के प्लांट को टेक ओवर किया था, जो कि बहुत बड़ी कंपनी थी भारत सरकार की पेट्रोकेमिकल्स के लिए। अनदर थिंग, बड़ौदा में है, हजीरा में थे उनके प्लांट, मतलब बहुत बड़े बड़े प्लांट है और कई तरह के केमिकल्स। दूसरी बात है, ऑयल रिफाइनरी में बहुत बड़ी, मैंने बताई थी आपको, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, सिंगल लोकेशन। और ये एक्सपोर्टर हैं, डीजल के और पेट्रोल के एक्सपोर्टर हैं। और इनका जो रिफाइनरी जीआरएम, ग्रोस रिफाइनरी मार्जिन है, वो भारत में जितने भी रिफाइनरिंग गवर्नमेंट की पीएसयू वगैरह जो भी उनमें सबसे हाईएस्ट आता है। उसका कारण क्या है कि इनका जो प्लांट है वो इतना एफिशिएंट प्लांट है कि वो मतलब खराब से खराब तेल को भी, क्रूड को भी रिफाइन कर देता है। तो ये सस्ता खरीदते हैं, महंगा बेचते हैं, इससे प्रॉफिटेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है। और उस वेस्ट से भी सिंथेटिक गैस बनाते हैं, जो कि एक फीड स्टॉक का काम देती है। गैसिफिकेशन प्लांट जिसको उनको 28,000 करोड़ की लागत से लगाया था इन्होंने, उसमें भी ये बहुत बड़ा यूटिलाइजेशन है इसका। दूसरी बात कि पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोकेमिकल आ गया, KG-D6 के अंदर ये गैस निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं भारी मात्रा में, 3 करोड़ क्यूबिक फीट गैस पर डे। अनदर थिंग, टेलीकॉम प्रोजेक्ट है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, सबसे बड़ी कंपनी टेलीकॉम में। कस्टमर बेस इज द लार्जेस्ट, नेटवर्क इज द लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। मतलब फिर जो रिटेल स्टोर्स हैं इनके, रिटेल स्टोर में इनके करीब 19,000 रिटेल स्टोर्स हैं भारत में। और मल्टी डायमेंशनल, मल्टी डाइवर्सिफाइड है वो। आप देखिए उसमें इवन गोल्ड ऑर्नामेंट की जो गोल्ड ज्वेलरी है, डायमंड ज्वेलरी है, वो शोरूम भी इन्होंने खोलना शुरू कर दिया है। दिल्ली में, बॉम्बे में, बड़े बड़े शहरों में ये खोलना चालू किया है। अनदर थिंग कि इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम है, गारमेंट्स के हैं, और उन स्टोर्स की को भी कई तरह से कैटेगराइज कर दिया है उन्होंने। तो 19,000 स्टोर है, 3.5 लाख करोड़ रुपए साल की सेल है, जो लार्जेस्ट सेल है इंडिया में। किसी भी रिटेल चेन की सेल इतनी ज्यादा नहीं है। एंड टू एड ए बिग ग्रोथ इन दी रिटेल चेन कंपनी, रिलायंस रिटेल समझिए आप उसको, उसमें कई इन्होंने कंपनियां, फैशन डिजाइनिंग और सब आपके जो है लॉजिस्टिक कंपनी है, फैशन डिजाइनिंग की कई कंपनियां हैं, उनको टेक ओवर कर लिया। टेम्पा कोला भी ला दिया है इन्होंने, पेप्सी को पसीने ला रहे हैं। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस, और टेलीकॉम का लार्जेस्ट मैंने बताई दिया रिटेल आएगा। एक चौथा जैम और जुड़ने जा रहा है इसमें, वो ग्रीन एनर्जी का है।
उसमें भी करीब 20 मेगावाट की 20 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, जिसमें सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट हैं। सोलर पैनल, सोलर पैनल्स बनाएंगे, सोलर पीवी सेल बनाएंगे, सोलर बैटरी बनाएंगे, मतलब जो आपकी कार को चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी, कार अपने आप चार्ज होती रहेगी सोलर बैटरी से। गाड़ी चल रही है सोलर, जैसे इन्वर्टर है, इन्वर्टर बैटरी को चार्ज करता है आपकी गाड़ी में, जो एसिड बैटरी जाती है, उसी तरह से आपकी कार को सोलर बैटरी जो होगी वो चार्ज करती रहेगी कंटिन्यूस। You will not be required to wait for that car for the charging of the recharging of the battery of your electric car। तो और सबसे बड़ा मतलब डाटा सेंटर बना रहे हैं भारत का, शायद दुनिया का ही है वो। दूसरी बात है 3.5 लाख करोड़ रुपए के इन्होंने MOU किए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में, उसमें दुनिया भर की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल और पता नहीं क्या क्या प्रोजेक्ट हैं, सारी डिटेल्स नहीं आई है, बट मैनेजमेंट हैज गॉट अ वेरी बिग प्लान। अंडर दीस सर्कमस्टेंसेस आई वुड लाइक टू बेट सेफ। मेरे पास हैं ये सब शेयर, अडानी ग्रीन के अलावा करीब करीब मेरे पास ये सब शेयर है। इंडियन होटल भी नहीं है भाई मेरे पास में, बाकी सब शेयर हैं। इन 6 में से प्रीमियर एनर्जी भी नहीं है मेरे पास, वारी एनर्जी है, अडानी पोर्ट है और रिलायंस है, ये तीनों शेयर मेरे पास है क्वांटिटी के अंदर। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस आज ये चर्चा पूरी हो गई, 26 मिनट लग गए। बहुत से लोगों का कहना था वीडियो छोटा कर दिया वो आपने, लेकिन आज ये बड़ा वीडियो दे रहे 26 मिनट का। तो प्लीज मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।